नमस्कार, मैं हूं काजली की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। बदायूं जनपद की नगर पंचायत उसैत में क्या है चुनावी रुझान, इस रिपोर्ट में आज आप देखेंगे। जी हां, बदायूं का चुनावी रुझान के दौरान आज हम नगर पंचायत उसैत का रुझान दिखाने जा रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प है उसैत नगर पंचायत का चुनावी रुझान। बदायूं की उसैत नगर पंचायत में चुनाव तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन इस समय मतदाता भी जागरूक हो गया है, वह खुलकर रुझान भी दे रहा है। आज हमारी टीम ने नगर में भ्रमण किया और लोगों से राय ली, इसके साथ ही प्रत्याशी से इंटरव्यू भी लिए। यहाँ बता दें, उसैत नगर पंचायत में सिर्फ 2 प्रत्याशियों की कांटे की टक्कर है और वह है नवाब हसन पूर्व चेयरमैन नंबर 1 पर और वर्तमान चेयरमैन गोल्डी नंबर 2 पर। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है कि वहाँ सिर्फ 2 ही प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अन्य प्रत्याशियों का कोई भी रुझान दिखाई नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। जनता ने खुलकर कहा कि नवाब और गोल्डी के बीच टकराव होगा, जिसमें सबसे आगे नवाब हसन दिखाई दे रहे हैं। भाजपा से गोल्डी का टिकट होता है तो वह कांटे की टक्कर नवाब को देंगे। यही जनता का यह भी कहना है कि उसैत में 8-10 प्रत्याशियों की सूची है, लेकिन उनके लिए पब्लिक बोलने को तैयार नहीं है। कांटे की टक्कर नवाब को देंगे, यही जनता का कहना है। हालांकि उसैत में 8-10 प्रत्याशियों की सूची है, लेकिन उनके लिए पब्लिक बोलने को तैयार नहीं है। नवाब हसन और गोल्डी के नाम ही प्रकाश में आए हैं। जनता ने खुलकर राय दी है कि दोनों ही प्रत्याशियों का यहाँ पर रुझान है। हालांकि हमने सुरेंद्र कुमार और सुल्तान अहमद के बारे में भी लोगों से मालूम किया और इन लोगों के इंटरव्यू भी लिए, लेकिन इनके साथ जो लोग कार्यालय पर मौजूद थे सिर्फ वही समर्थन करते दिखाई दिए। नगर में इनका कहीं चर्चा दिखाई नहीं पड़ा। देखिएगा पब्लिक की क्या राय है और प्रत्याशी नवाब हसन क्या वादे जनता से कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट पर बने रहिए एक अच्छी खबर पर। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूं जनपद बदायूं की नगर पंचायत है उसैत, और उसैत में यहां से संभावित प्रत्याशी हैं ये नवाब हसन साहब। यहाँ पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और इनके कार्यकाल से जनता कितनी खुश थी, कैसा कार्य उन्होंने पहले कराया था, ये भी सब जानेंगे यहाँ की जनता से। लेकिन इस बार यहाँ पर चुनावी रुझान है क्या, जनता का मूड क्या है, ये हम टटोलेंगे लोगों से और आपको दिखाएंगे ये रुझान के यहाँ पर कौन अब की बार बाजी मारेगा। चलते हैं सीधे सीधे, हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं नवाब हसन साहब। इनसे मालूम करेंगे कि अगर चेयरमैन यहाँ से जीतते हैं तो क्या अपने नगर के लिए योजना तैयार की है उन्होंने, क्या करने जा रहा है अपने शहर के लिए, और इन 10 सालों में जो का विपक्ष का चेयरमैन यहाँ पर रहा है तो क्या कार्य हुए हैं, क्या वो संतुष्ट हैं। जी नवाब भाई जी, आप जो है चेयरमैन के यहाँ पर जो है दावेदार हैं, तो किसी पार्टी से चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे या फिर जो है निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा। निर्दलीय जो है, और पहले मैं निर्दलीय लड़ा, पार्टी से कोई लाभ नहीं मिलता। अच्छा। तो इसलिए जो है तमाम मेरे जो समर्थक हैं, जो यहाँ की जनता है, तो उनका भी सुझाव यही है कि आप किसी पार्टी से ना लड़ें। तो मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। ठीक है, अब मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप क्या ऐसी घोषणा करने जा रहे हैं जनता जो आपको वोट करे? देखिए, जहाँ तक घोषणा का सवाल है, मेरे पीछे के 2 कार्यकाल यहाँ की जनता ने देखे हैं बखूबी जी, और ये सबसे बड़ी तो घोषणा ये है कि पीछे जो काम नहीं हुए हैं, जो यहाँ मुस्लिम आबादी है उसमें इतना पक्षपात किया गया है, जिससे कि तमाम मतलब गलियों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और पानी वगैरह जो भरा रहता है हर वक्त, वहाँ के रोड वगैरह जो वो भी नहीं सही करवाए हैं, वहाँ बिजली नहीं है। अगर बिजली आपके अनुसार कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ इतना हुआ है विकास? जी जी बिल्कुल, जबकि मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, वो कहना अलग बात है, लेकिन अमल नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या करेंगे नगर में? मेरा तो ये है कि ये जो रोड जा रहा है साहेबपुर से पुलिया तक जी, तो इतना पटला इसका इतना बेकार है। PWD की ये सड़क है, इन्होंने बीच में बनवा दी है, लेकिन जो सड़क जो साइड में है वो इतनी पटली टूटी हुई है कि जिन पर जो है बिना पटरी के डलवाए हुए कोई काम मतलब निकलना या वाहन खड़ा करना इस पर जो है संभव नहीं है। और मैं इंशाल्लाह ये मेरा ये प्लान है कि मैं ये साइडों में पटरी डलवा के और जगह जगह जो है पुलिया तक कम से कम 10-10 साइडों में जो है एक बेंच टाइप जो है सीमेंटेड बनवाऊंगा था, और बराबर में जो है हरा भरा जो है उसके लिए जो है यानी ग्रीन उसैत करने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जैसे कि
अभी भी सरकार ने काफी पैसा दिया है स्वच्छता को लेकर और लाइटों को लेकर। क्या नगर में अभी आपको लगता है कि यहाँ गंदगी है और लाइटों की व्यवस्था गंदगी का तो आप खुद ही देखेंगे और आप खुद ही सर्वे देख लें कर लें। अच्छा। और कहीं कहीं पर जो मेन रोड हैं उनको तो 3-3 टाइम जो है इसमें झाड़ू लगाई जाती है। अच्छा। और जो ऐसे कुछ वार्ड हैं जिसमें तो 3-3 महीने नहीं लगती। मैं पूरा कोशिश करूं कि यहाँ पर इंटर कॉलेज और महिलाओं के लिए, जो लड़कियों के लिए, जो हमारी बच्ची हैं जो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, तो बाहर ना जाना पड़े, घर से बाहर उन्हें नहीं जाना पड़े और घर से दूर ना जाना पड़े। इसलिए जो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंशाल्लाह जो है इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाऊँगा। ठीक है। जबकि मेरा प्राइवेट इंटर कॉलेज स्वयं है, लेकिन सरकारी है इंटर कॉलेज या हाई स्कूल तक। क्या जमीन है यहाँ पर नगर पालिका? हाँ जमीन है, जमीन भी है, अगर नहीं होगी तो उसकी कोई व्यवस्था करी जाएगी। ठीक है। आप अपील क्या करना चाहते हैं जनता से? मैं तो जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जनता ने मेरा 2 बार का कार्यकाल देखा है, कोई भेदभाव नहीं हिंदू मुस्लिम में मेरे साथ, और मैं भी चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ भी कोई भेदभाव ना करें, सभी के वोट करें और अच्छी जीत दिलवाएं। और जो लोग इस नगर पंचायत में काबिल हैं उनको गलत कार्य करने वालों को जो निष्पक्ष कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें जो है यहाँ से हटाएं और मुझे जो है जनता चुने ताकि मैं इनके सुख दुख में हमेशा काम आ सकूं। साथ रहेंगे? साथ बिल्कुल। और मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई पक्षपात और उसकी ज़रूरत नहीं है, निष्पक्ष होकर निर्भय होकर वोट डालें। और कोई मन में ये चीज़ अगर आती है तो मैं सार्वजनिक रूप से ये चाहता हूँ कि भाई अगर मान लो कोई मुझसे कोई दिक्कत परेशानी हुई हो पूरे समाज को, पूरे शहर कस्बे को, तो मैं अपनी तरफ से ये क्षमा भी चाहता हूँ कि भाई आगे जो है मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँ। देखिए नवाब हसन से, और यहाँ पर जो है चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, यहाँ पहले पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि नगर का चहुमुखी विकास करेंगे, साथ ही साथ यानी अगर इनसे कोई गलती हुई है तो उसे भी क्षमा कर दें। और उन्होंने साफ देने की मांग की है और यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने पक्ष में करने की मांग की है। अब यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर नगरवासी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मालूम करेंगे कि उनका अब की बार रुझान क्या है। जी अनेकपाल जी, यहाँ पर अब की बार किसका चुनाव रहने वाला है? नवाब भाई का? अच्छा, क्या आपके सभी समाज से वोट मिल रहा है? अच्छे काम करे। तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इसराइल है। इसराइल भाई बताओ। यहाँ 2 बार मेंबर हूँ, 2 बार मेंबर रह चुका हूँ। अब भी लड़ रहे हैं मेंबरी क्या? जी जी, अब भी लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हमारे यहाँ उसैद की जनता ये चाहती है कि यहाँ परिवर्तन हो। परिवर्तन? 10 साल से हम बहुत दुख झेल रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो कुल मिलाकर किसका परिवर्तन होने वाला है? कौन नंबर मार सकता है यहाँ पर? नंबर 1 पे हमारे नवाब चेयरमैन है। नवाब भाई जी। आप बताओ भैया क्या नाम है? क्या है चेयरमैन साहब का अच्छा रहेगा, नवाब भाई का ही रहेगा? अच्छा रहेगा। और मुस्लिम प्रत्याशी आते हैं फिर? हमारा नवाब से नहीं, हम साहब चेयरमैन को वोट लड़ेंगे। नवाब को बताओ भैया, विवाह हो कैसे वोट करोगे इस बार? नवाब हसन भाई। नाम क्या है तुम्हारा? केशव जी। तो यहाँ हिंदू समाज काफी मिल रहा है क्या नवाब भाई? क्या नाम है आपका? इरफान भाई। बताइए किसे जिताएंगे आपकी बात? नवाब हसन को। नवाब हसन भाई जी। बताओ क्या नाम है आपका? बताइए किसका यहाँ पर बहुमत दिखाई दे रहा है? नवाब हसन। बताओ भैया क्या नाम है? मुनीस भाई। बताइए किसका रुझान रहने वाला है? नवाब हसन। आप बताइए। नवाब हसन का ही। आप बताओ भैया। नवाब हसन का। क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या नाम है आपका? किसे जिताएंगे आपकी बात? कहीं ऐसा तो नहीं नवाब भाई के यहाँ पर बैठे हुए? ऐसा कुछ भी नहीं नवाब भाई। आप बताइए किसे जिताएंगे इस बार? नवाब हसन चेयरमैन के साथ हैं, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। साथ रहेंगे? हाँ, जाएंगे नहीं कि पीछे। नवाब हुसैन साहब। आप बताइए। सब नवाब हुसैन? नवाब हुसैन। हेलो भैया इधर आओ जाओ। हाँ क्या नाम है आपका? किसे जिताएंगे आपकी बार चुनाव? नवाब हुसैन साहब। आप बताइए किसे जिताएंगे? एक ही चेयरमैन नवाब हसन। क्या नाम है? तुफैल भाई। किसे जिता रहा है इस बार चुनाव आ रहा है? नवाब हसन को। और मुस्लिम प्रत्याशी आते हैं तो कैसा रहेगा नवाब भाई का? और मुस्लिम प्रत्याशी आती जगह उनकी जगह कोई नहीं?
आप बताओ किसे जिताएंगे आपकी बार? आप नवाब सर। क्या नाम है आपका? हरिराम हरिराम, यही रहते हैं शायद? यही रहते हैं। आप भैया? जी नवाब क्या नाम है? मोहम्मद तैयब। आप बताइए। नवाब हसन। नवाब हसन। आप? जी साहब, मुझे निशान कुरैशी कहते हैं और मैं नवाब दिल से सपोर्ट करो। आप बताएं भैया, स्वर मत काटो यार, गड़बड़ है। हसन जिंदाबाद, नवाब अभी नारेबाजी मत करो, बताओ। नवाब भाई को जिता रहे हैं आप अंकल जी? एक तरफा एक तरफा आप बताओ। नवाब हसन के साथ। आप? नवाब भाई के साथ। नवाब भाई के। आप? पब्लिक एक तरफा है, सबने नवाब हसन को चुन लिया है क्योंकि 10 साल में कोई विकास ही ना हुआ। ज्यादातर पब्लिक नवाब हसन की तरफ। नवाब हसन की तरफ। तुम बताओ भैया। नवाब हसन। आप बताओ। ये जो एरिया है नवाब भाई का सब पूरे शहर में ऐसा ही नवाब हसन का बिल्कुल ऐसी स्थिति आप किधर चले? जीशान भाई, यहाँ पर कैसा चुनावी रुझान देखने को मिला? यहाँ पर बदलाव चाहती है जनता, नवाब सिंह को चाहती है। नवाब हसन को चाहती है। अच्छा, और मुस्लिम प्रत्याशी अगर आते हैं तो क्या उनका? बहिष्कार है तो गोल्डी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहा है। संजीव जी, आप जो है यहाँ पर किसका रुझान देख रहे हैं? नवाब हसन का। पर बहुत सारे नगरवासी मेरे सामने मौजूद थे, इनका आप सामने बिल्कुल आंखों देखा हाल देख रहे थे। नवाब हसन भाई की तरफ यहाँ का रुझान दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी हम पूरे शहर में घूमेंगे और जनता से मालूम करेंगे कि क्या यहाँ पर नवाब हसन इस बार जीत रहे हैं या कोई अन्य प्रत्याशी भी इनकी टक्कर पर आ रहा है। कौन नंबर 1 पर और कौन नंबर 2 पर, ये भी हम दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं जाहिद का यकीन से टक्कर रहेगी गोल्डी चेयरमैन साहब में और नवाब हसन में। तीसरे वोटर होशियार है, इस बार में है जो जीतते हुए भाई नाम बताओ ना। नवाब हसन, गोल्डी नवाब हसन, बाकी लोग जब देखे जाएंगे। फहीम भाई, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इस बार किसका रुझान अच्छा रहेगा? इस समय सभी का है, सभी मतलब इस समय सबकी एक ही है। मुकाबला किसमें रहेगा? गोल्डी नवाब हसन। गोल्डी को जिताओगे? रुझान किसका अच्छा है? नवाब हसन। आप किसको जिताओगे? चुनाव चल रहे हैं जी, इस बार किसका रुझान अच्छा है? इस बार नवाब हसन का। नवाब हसन का। टक्कर किससे रहेगी? गोल्डी से। क्या नाम है? पप्पू भाई, ये बताओ भी, नगर पंचायत चुनाव चल रहा है आपके यहाँ। हाँ जी हाँ। तो इसमें सबसे अच्छा रुझान किसका है? अच्छा, चेयरमैनी वाला? हाँ, चेयरमैन नवाब हसन का है। नवाब हसन का है। आप किसको जिताओगे? जिताएंगे नवाब हसन को। क्या नाम है? सानू भाई, पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं आपके यहाँ पे, तो इस बार किसका रुझान बढ़िया रहेगा? इस टाइम नवाब हसन। अच्छा, ये बताओ, आपके यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। हाँ। तो इसमें रुझान सबसे अच्छा किसका रहेगा? भाजपा को है। भाजपा का? भाजपा का प्रत्याशी है। प्रत्याशी कौन है भाजपा के? भाजपा गोल्डी है। अच्छा, गोल्डी का है। नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं, किसका रुझान अच्छा रहेगा? लड़ाई किससे रहेगी? नवाब हसन से। अच्छा, मतलब नवाब और गोल्डी की टक्कर दिख रही है, सीधा सीधा यही है यहाँ पर। ज़्यादा दिख रही है बीजेपी की तरफ। अच्छा, बीजेपी से प्रत्याशी जो है गोल्डी हैं, कोई और भी आ सकता है क्या? तो अगर गोल्डी से गजा बीजेपी का किसी प्रत्याशी और कोई चुन जाता है तब बीजेपी, फिर भी बीजेपी। और जैसे नहीं, जैसे बीजेपी से किसी और को टिकट मिलता है तो आप मतलब किसका, उसका ही सही रहेगा? तो उसका भी बढ़िया रहेगा जो दूसरा वो। अच्छा, जैसे किसकी तरफ जा रहा है? गोल्डी की तरफ। गोल्डी कुमार। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी या फिर किसी पार्टी से अगर टिकट मिल जाता है तो क्या कदम रहेगा? निकाय चुनाव में पार्टी का ज्यादा महत्व नहीं है। बीजेपी तो अब की बार वार्ड मेंबरों को भी दे रही है चिन्ह। अब मिल जाता है तो उसमें सुहागा होगा। सोने पे सुहागा होगा। गुप्ता जी के समर्थक हैं। गौरव कुमार गुप्ता गोल्डी। गौरव कुमार गुप्ता गोल्डी। जब भाजपा के अभी संभावित प्रत्याशी हैं तो भाजपा को ही वोट करेंगे। पूरा मार्केट बीजेपी का है। बीजेपी से फूल है। वर्तमान जो चेयरमैन है उनका विरोध है ही नहीं, इसलिए चुनाव उन्हीं का ही रहेगा। अच्छा, वैसे गोल्डी गोल्डी हुई है।
पूरे उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग की छापेमारी का असर जनपद सिद्धार्थनगर में भी देखने को मिल रहा है। वहीं बदायूं में भी सभी मार्केट अधिकतर बंद रह रहे हैं। जीएसटी विभाग की छापेमारी से दुकान व बाजार पूरी तरह से बंद पड़े हैं। इस पूरे मामले में उपायुक्त बाड़ेजकर सिद्धार्थ सौरभ द्वारा बताया गया कि ये कार्रवाई उन व्यापारियों के विरुद्ध है जो व्यापार तो कर रहे हैं और जीएसटी के दायरे में आते हैं लेकिन अपना पंजीयन नहीं कराया है। तो जनपद सिद्धार्थनगर में जो दुकानदारों के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही, छापेमारी चल रही है और एक भय का माहौल बना हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो भी जांच चल रही है इस जनपद में वो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्टिंग के अंतर्गत चयनित व्यापारियों के ही खिलाफ चल रही है, जिसका उद्देश्य हमारा यह है कि राजस्व वृद्धि एवं करापंचन पर लगाम जो लगाया जाए इसके लिए चल रहा है। और जो व्यापारी चयनित किए गए हैं वो व्यापारी कर नहीं जमा कर रहे हैं और उनका जो भी कारोबार है वो कच्चे पर्चे पे अपना कारोबार करते हैं और वो बिल नहीं काटते हैं। ऐसे व्यापारियों को ऐसे भी व्यापारी चयनित हुए हैं जो पंजीयन सीमा के भीतर आने के बावजूद भी वो पंजीयन नहीं ले रहे हैं और काला बाजारी में भी लिप्त बताए गए हैं। ऐसी सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है और जो भय का माहौल है, मैं अपने व्यापारी बंधुओं भाइयों से यह अनुरोध करता हूँ वो बिना किसी डर के, बिना भय के अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलें और व्यापार करें। कोई करने की बात नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ जांच चयनित उन्हीं व्यापारियों के खिलाफ है जो चयनित हैं और जो करापंचन में लिप्त पाए गए। सिद्धार्थनगर में कितने व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? लगभग 16 व्यापारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है और जिन पे कर और अर्थदंड भी उन पे वसूला गया है और जो राजस्व में जमा कराया गया है। सांसद जगदम्बिका ने किया पंचायत भवन का उद्घाटन। यहाँ सिद्धार्थनगर के बनवापुर ब्लॉक के अंतर्गत साहेपारा में सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया। तो लोगों को आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या खगरा खतौनी और कुछ भी लेना हो, तहसील का चक्कर, ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था। तो उन्होंने एक अवधारणा किया कि हर गांव में अपना पंचायत भवन हो जो ये सारी चीज़ें गांव के लोगों को वहीं उपलब्ध कराए। आज इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लॉक के साहबपारा गांव में पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ। जिस तरह से ये पंचायत भवन इन्होंने बनाया हमारे प्रधान जी ने, उनको हम बधाई देते हैं। ग्राम समाज की भूमि पर लगा पुराना सरकारी नल पंचायत भवन पर लगाया। जी हां, सत्ताधारी सरकार जहां एक और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में असरदार लोगों द्वारा कब्जाई जगह को कब्जा हटवाने की बात कहती है, तो वहीं ये घटना सामने आई है कि एक सरकारी जमीन से नल उखाड़कर पंचायत भवन पर लगा दिया गया है। ये मामला है आशापुर क्षेत्र के गांव मोहकमपुर का।